जिला न्यायालय में पेशी पर आया एक कैदी हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया। कोर्ट के गेट पर एक सिपाही ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। हालांकि सिपाही ने दौड़कर उसका पीछा किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। भीड़ का फायदा उठाकर कैदी कहीं छिप गया। पूरे जनपद में अलर्ट जारी किया गया है। 15 थानों में चेकिंग और तलाशी अभियान चल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर एरिया में तीर्थयात्रियों के 16 मोबाइल झटकने वाले उचक्के के खिलाफ गुरुवार को चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तीर्थयात्रियों के ड्राइवर वेंकट रमना ने दोपहर चौक थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चौक व दशाश्वमेध पुलिस उचक्के की तलाश में संदिग्धों पर नजर रखी है। खाड़ी देशों में वैदिक ज्ञान परंपरा और संस्कृत का प्रचार और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहरीन में देववाड़ी और वेदों के मंत्र गूंजेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और नवभारत इंटरनेशनल WLL बहरीन साम्राज्य के बीच MOU हुआ है। दोनों देशों के विश्वविद्यालय मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सहयोगात्मक शोध कार्य और लेकर शोध करेंगे। गंगा के जलस्तर में वृद्धि दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। दूसरे दिन 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। जलस्तर 67.82 मीटर रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय जल आयोग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रही है। वहीं आसपास के लोग भी सावधानी बरत रहे हैं। देखिए, अभी पानी की दिक्कत ये है कि अभी पानी का कुछ भरोसा नहीं है और काफ़ी ऊपर बादल फट गई है उत्तराखंड के। और उत्तराखंड का जितना पानी हरिद्वार, ऋषिकेश, जितने आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, सब पानी काशी में आ रहा है और पानी काफ़ी घट रहा है और बढ़ भी रहा है। इस समय अभी इस समय पूरे जितने घाट हैं 84 घाट इस समय सब वर्तमान में सब पानी के अंदर हैं। एक घाट दूसरे घाट जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। और गहरे पानी में लोग यात्री लोग को भी बोलते हैं ज़्यादा गहरे पानी में न जाएं, बैठ के स्नान करें। रोजी रोजगार में भी कितना असर पड़ रहा है? रोजी रोजगार ऐसे ही तो माँ गंगा के भरोसे हैं। जितने ब्राह्मण आते हैं माँ गंगा के भरोसे आते हैं। मिलता राम राम, नहीं मिलता राम राम। यातायात विभाग की ओर से वाराणसी में ई रिक्शा के लिए अलग रूट निर्धारित करने की योजना के खिलाफ चालक लामबंद हो गए हैं। टोटो यूनियन ने इनका विरोध किया है। उनका कहना रहा कि नया नियम रोजगार खत्म कर देगा। इसको लेकर 2 सितंबर को भारी संख्या में ई रिक्शा चालक जिलाधिकारी S राजलिंगम से बात कर अपनी समस्या बताएंगे। चालकों की कैसे होगी? पहले ही लोगों की बैंक की किस्त नहीं जा पा रही है, रोजी रोजगार कुछ है नहीं। अगर ये रोजगार खत्म हो जाएगा तो आखिर अपना परिवार कोई कैसे चलाएगा? अगर आपको लगता है कि कोई और रोजगार आप दे सकते हैं, कोई हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए, कहीं और अच्छी नौकरी दे दीजिए, तब जाके टोटो को जो है आप बंद कराने या कम कराने की कोशिश करिए। अगर आप बिना इसे किए हुए, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है गरीब आदमी का ई रिक्शा जो है रोकने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी जो है वो हित में नहीं। इसीलिए हम लोग एक फरियाद लेकर के 2 तारीख को DM साहब के सामने जाएंगे। हम लोग पिछली बार भी गए थे, DM साहब से मुलाकात नहीं हुई, पर हम चाहते हैं कि DM साहब हमारी बात सुने क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो यही बात जो है हम लोगों की कि कैसे जो है ई रिक्शा परिवार बच जाए। 25,000 लोगों का सवाल है ये 25,000 परिवार इससे चलते हैं। कितने की संख्या में जाएंगे आप लोग? हम लोग सैकड़ों की संख्या में जाएंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और हम लोग सिर्फ निवेदन करने जा रहे हैं। ये निवेदन करने की आप जो है रूट बनाएं, बिगाड़े नहीं। आप जो है उसमें हमें प्रशिक्षण दीजिए। यातायात के नियम कानून क्या है ये हमें आप जानकारी दीजिए चालकों के लिए। उसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चलाइए। जो करना है करिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग में ठेकेदार एवं अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसको लेकर RTI के जरिए सूचना मांगी थी लेकिन अभी तक सूचना नहीं दी गई। ऐसे में छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी में काम करा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कराना चाहिए। पर कहीं न कहीं उस विकास में हमारे यहाँ के अभियंता और JEE पूर्ण रूप से लिप्त हैं। मानवीय संकाय में जो बैंक के बगल में जिस तरीके का काम चल रहा है, हम लोगों ने उसका विरोध करने गया। वहाँ पे न सही तरीके से सामान डाला जा रहा है, न सही तरीके से लगाया जा रहा है। उसका हम लोगों ने विरोध करने गया, RTI डाला। तो वहाँ के ठेकेदार द्वारा हमारे बड़े भाई ऋषभ पांडे और संदीप पाल के रेट पैड पे RTI डाला गया, जो अभी फ़िलहाल उनकी तबीयत नहीं ख़राब होने की वजह से
वो भी उपस्थित नहीं है। धमकी ये मिल रहा है कि मैं आप पे मुकदमा लिखा दूंगा, मैं आपके ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी का धमकी दे रहे हैं। इस तरीके का धमकी दिया जा रहा है। सीधा कोई मौर्य जी करके हैं। चांदमारी स्थित वीडियो नगर कॉलोनी के मैत्री धाम के ठीक सामने की सड़क पर जल जमाव हो गया है। बारिश होने के 2-3 दिनों बाद भी सड़क पर जल जमाव की स्थिति है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 से 10 साल बीत गया लेकिन इस सड़क का सुधार तक नहीं हुआ। यहाँ से प्रतिदिन हजारों राहगीर गुजरते हैं लेकिन सड़क की दुर्दशा के अधिकारियों को सुध नहीं है। बात की जाए तो आप लोग जाते हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप लोग प्रधानमंत्री के बड़े प्रिय हैं, क्या कहेंगे? क्या हम क्या कहें इनके बारे में? क्या कहेंगे, इसका सुझाव करवाएं और क्या भाई, सुझाव करवाएं। यहाँ पे हम लोग को जाने में होता है, हम लोग आने जाने में गिर जाते हैं। वहाँ पर ऑटो को देखिए, वहीं रुका है, जाम लगा है, बीच में गड्ढा है इधर। अपना नाम बताना। कुंदन राजभर। कुंदन बाबू, कब से आ रहे हो, कितने दिन से खराब? लगभग हम 3 साल से आ रहे हैं, यहाँ पर स्कूल कर रहे हैं अपना। हमारा घर है कमसेटी से हम कॉलेज आते हैं। देखते जब से आए तब से यहाँ बारिश की दिक्कत होती है। बारिश जब होता है, पानी भरा रहता है। हाँ, प्रतिदिन लोग गिरते होंगे। प्रतिदिन हम लोग तो जाते हैं 11 बजे समय। एक बार ये मेरा दोस्त मतलब गिर गया था, वो वापस चला गया। जनपद में सराफा कारोबारियों से आए दिन हो रही ठगी, लूट, हत्या के प्रयास को लेकर वाराणसी के सराफा व्यापारी आतंकित हैं। ऐसे में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सराफा व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिला। सराफा कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर मांगे रही, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी सुल्तानपुर में घटना घटी है, तो व्यापारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दुकान में 5-5 लोग हैं, उसके बाद भी वो इस तरह से वारदात करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों के हौसले बुलंद है और लगातार जो पूरे प्रदेश में सराफा कारोबारियों के साथ घटना घट रही है, जिससे हमारे सराफा कारोबारी पूरी तरीके से भयभीत है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से व्यापार करें ये सोचने का एक विषय है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज जो है माननीय कमिश्नर महोदय को 5 सूत्रीय मांग दी है कि जैसे पहले कमिश्नरेट नहीं था, उससे पहले हम लोग की एक मासिक बैठक जो है निरंतर होती थी थाने वाइज पे, अब वो बंद हो चुकी है। हमने उनकी मांग की है कि एक बैठक हो और पिकेट की व्यवस्था जो दोपहर में और शाम के समय में जब खाली रहता है तो उस समय पिकेट की व्यवस्था सभी थानों में की जाए, जितने भी कमिश्नरेट के अंदर थाने आते हैं। और व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस, जिनके भी पेंडिंग लाइसेंस हैं और जो भी आवेदन करता है सराफा कारोबारी, उनको लाइसेंस देने की क्या जो है कृपा करें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संकल्पित नवचारों के अंतर्गत धाम में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को न्यास के विद्वान अर्चकों के परामर्श के अनुरूप 6 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में चौथे दिन गुरुवार को श्री लड्डू गोपाल की 4th दिवस की आराधना विष्णु सहस्त्र नाम के साथ संपन्न हुई। बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना होती है और पीला रंग बृहस्पतिवार का शुभ वर्ण माना जाता है। यदि आपके बच्चे में प्रतिभा है और बच्चे ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। बच्चों के लिए ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान कई क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 1 से अधिक श्रेणियों में प्रतिवर्ष दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।